यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसमें देखिए आप लोग नोट्स में अगर हम लोग देखेंगे तो पहले नोट्स में आपको हम बता देते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो डिफरेंस है ये आपको कैसे दिया हुआ है, इसको आपको कैसे कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक जो पॉइंट 1 में जो ये ऊपर वाला आपका ऑप्शन है, ये जो ऊपर में है ये प्रोकैरियोटिक सेल का है और ये जो नीचे वाला है ये यूकैरियोटिक सेल का है। सभी में ऊपर वाला प्रोकैरियोटिक सेल, नीचे वाला यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, सभी में ऐसा ही है। मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आप डिफरेंस जैसे कि कॉपी में बनाते हैं इस तरह से आप ऐसे लाइन खींच के प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल ऐसे बना लेंगे, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और जो ये ऊपर वाली लाइन है वो फर्स्ट नंबर डाल के यहाँ लिखेंगे और जो नीचे वाली लाइन है ये फर्स्ट नंबर डाल के यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसमें जैसे न्यूक्लियस इज एब्सेंट लिखा है, सेकंड नंबर डाल के यहाँ लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में। जो नीचे वाली लाइन है सेकंड नंबर डाल के यहाँ लिखेंगे। समझ में आ गया आपको कैसे करना है आपको? तो लेट्स सी कि क्या है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए prokaryotic cell, in prokaryotic cell the size of the cell is generally small। जो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल की साइज़ होती है इट इज़ वेरी स्मॉल। अगर आपको ये नहीं भी याद हो रहा है तो इसको मत याद करिए, लेकिन ये याद कर लीजिए कि सेल जनरली स्मॉल रहते हैं। वेयर एज इन यूकैरियोटिक सेल सेल इज़ जनरली लार्ज, सेल जो हैं वो लार्ज होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट रहता है प्रोकैरियोटिक सेल में। एक्चुअली न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं देना चाहिए था इसको देना चाहिए था ट्रू न्यूक्लियस। यहाँ आप एक वर्ड जोड़ दीजिए ट्रू, TRUE, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। फिर से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ट्रू न्यूक्लियस आपको यहाँ पे लिखना है, दैट ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस तो होता है बट दैट इज़ नॉट ट्रू, जस्ट एक ऐसे नेकेड DNA होता है, तो दैट इज़ नॉट ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मतलब इसके बाहर मेम्ब्रेन होना चाहिए। ठीक है, तो मेम्ब्रेन उसमें नहीं होता, जबकि इसमें क्या होगा ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ट्रू, यहाँ पे भी आप ट्रू न्यूक्लियस लिख लीजिएगा। इन यूकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड इन प्रोकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है आपका। थर्ड पॉइंट है दैट सिंगल क्रोमोसोम, यस, single chromosome is found in prokaryotic cell whereas more than one chromosome is found in eukaryotic cell। सिंगल जैसे कि ये न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है वो इस तरह से क्रोमोसोम्स, बहुत सारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो सिंगल क्रोमोसोम इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड मैनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट देखिए आप लोग स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। यस, दिस इज वेरी ट्रू। न्यूक्लियोलस जो है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ओके, और क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में? देखिए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं, दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये सब प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता। सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक ही मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम ही इसमें एक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, इसमें क्योंकि कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, बाकी इसमें ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं ये सब एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो इतने डिफरेंस भी अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत है, और भी नीचे कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं। देखिए, सेल डिवीज़न टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग, इसको आप छोड़ दीजिए, ये वाला जो है थोड़ा सा बड़ी क्लास का है, ये लीव दिस पॉइंट। पॉइंट नंबर 6 यू डोंट हैव टू राइट इन योर कॉपी। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स देख लीजिए। स्ट्रक्चर अभी हमने जो NCERT का पेज था उसमें भी देखा था। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स। 3 बेसिक कंपोनेंट से बना होता है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इसके बारे में धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े हैं NCERT में, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं नोट्स में क्या दिया हुआ है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, देखते हैं इसको, लेट्स सी।
देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स फ्रॉम कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सेल के कंटेंट्स को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है। इट इज़ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, ये पार्ट सेल का लिविंग पार्ट है। प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब दुनिया में जिस भी तरह का सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन जरूर होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी थिन, बहुत पतला होता है। डेलिकेट, इलास्टिक, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, कैसा होता है? थिन, डेलिकेट, इलास्टिक एंड सेलेक्टिवली परमिएबल। किससे किससे बना होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, और सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये 1 मार्क्स में पूछ लेता है, ठीक है। फंक्शंस देखिए, फंक्शंस सेल मेम्ब्रेन के क्या हैं? यही है कि इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सेलेक्टिवली सेलेक्टेड पार्टिकल्स अक्रॉस द सेल, ठीक है। तो फंक्शन देख लीजिए क्या है। एज इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इट अलाउज द फ्लो ऑफ लिमिटेड सब्सटेंसेज इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर बाहर बहुत लिमिटेड सब्सटेंसेस को ही आने जाने देता है जिसकी सेल को ज़रूरत है। तो ये आज हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स। कल हम लोग पढ़ेंगे आगे। पहले तो कल हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, ठीक है। वो सेल मेम्ब्रेन से ही रिलेटेड है, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस से रिलेटेड है, ठीक है। फिर उसके आगे बाकी आप लोग पढ़ेंगे अदर चैनल्स के बारे में। थैंक यू।